हमारा कॉलेज है, हमारा संस्थान है, जो इतना बड़ा संस्थान है, ये जो प्रश्न चिन्ह है ये हमें उचित नहीं लगते हैं। हमारा जो बर्थ रेट है या जो डिलीवरी रेट है हॉस्पिटल के अंदर, वो शिमला से भी ज़्यादा है। रीनल ट्रांसप्लांट सबसे पहला हिमाचल प्रदेश का इसी संस्थान ने शुरू किया है। अभी जो भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए उसमें ये बोला गया कि सारी की सारी मशीनें खराब हैं। अभी हमें पिछले कल जब छुट्टी का दिन था तो कम से कम 100 एक्सरे किया है। नई मशीन के लिए हमें 1 करोड़ की स्वीकृति आ गई है, उसका हमने टेंडर कर दिया है। इस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाया जाए कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उससे जो हमारे वर्किंग फोर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके ऊपर काम करने का जो उसके ऊपर वजन है, हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास जो ट्रॉमा सेंटर है उसका 100 लोगों की भर्ती की जा चुकी है। 100 लोगों की भर्ती। यहाँ पे साइकेट्री में MD का कोर्स शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पहली बार किया गया है, और उसमें 3 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो नया स्टाफ है। अगर उसकी बात करें तो 500 और पोस्टें क्रिएट की गई है। ये बिल्कुल प्रश्न गलत है कि हमारी जो डेथ रेट है वो बड़ा है। मेरे पास कम से कम 4 या 5 मेल ऐसी पड़ी हैं जो बुजुर्ग लोगों ने, बुजुर्ग माताओं ने ये डाला है कि मेल में ये लिखा है कि इन डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से धन्यवाद बोलना। तो हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, और मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि हम इन लोगों को प्रोत्साहित करें। कोई भी संस्थान है मेडिकल से फैसिलिटी का, मेडिकल एजुकेशन का, वो एक मरीजों की सेवा का मंदिर है। और अगर हम ऐसी बात करें तो हमें ये लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। जो हमारा अस्पताल है टांडा मेडिकल कॉलेज, इसकी कार्यप्रणाली पे कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो हमारा कॉलेज है, हमारा संस्थान है, जो इतना बड़ा संस्थान है, ये जो प्रश्न चिन्ह है ये हमें उचित नहीं लगते हैं। अगर हम आज बात करते हैं तो 1 साल के अंदर हम लगभग 6 लाख पेशेंट यहाँ पे देखते हैं, आउटडोर पेशेंट, और लगभग 60 से 70 हज़ार इनडोर पेशेंट आते हैं। साथ में हम 12 OT रोज़ यहाँ पे चलते हैं। डिलीवरी का जो रेट है 1 साल का, वो 8 से 10 हज़ार है। और मैंने लगभग 50 से 100 मेडिकल कॉलेज इंडिया में विज़िट किए हैं, उसमें मेरे को आज तक कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं मिला जिसमें डिलीवरी का रेट इतना ज़्यादा हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो बर्थ रेट है या जो डिलीवरी रेट है हॉस्पिटल के अंदर, वो शिमला से भी ज़्यादा है। साथ में हम NICU चलाते हैं, हम पीडियाट्रिक ICU चलाते हैं, हम अडल्ट ICU चला रहे हैं। अभी हाल ही में मान लिए मुख्यमंत्री महोदय ने हमारा जो ट्रॉमा का ICU है 28 बेड्स है, उसका उद्घाटन किया है, और वो भी काम करना उसने भी शुरू कर दिया है। साथ में हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। रीनल ट्रांसप्लांट सबसे पहला हिमाचल प्रदेश का इसी संस्थान ने शुरू किया है। और अभी पिछले 6-8 महीने के अंदर जब हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन का पोस्टिंग किया, तो हमने रीनल ट्रांसप्लांट शुरू किए, और 11 रीनल ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। हमारे पास लगभग 140 ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस के लिए आते हैं। डायलिसिस की हमारे पास 15 मशीनें हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय कैबिनेट रैंक मिनिस्टर श्री RS बाली जी ने इसके लिए 15 और मशीनों के लिए प्रावधान कराया है। और जो प्रावधान है वो कुछ मशीनें जो है वो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन से शिफ्ट की गई हैं, और 15 मशीनें और लगाई जा रही हैं। CRRT हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी मशीन की भी परमिशन आ गई है। यहाँ पे साथ में जो हीमोडायफिल्ट्रेशन, जैसे कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, उसके लिए जो मशीन चाहिए होती है वो भी खरीदी जा रही है, और अभी उसकी स्वीकृति हमारे पास आ गई है। एक्सरे की मशीनों के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा संस्थान है हमारा, और इसमें हमारे पास 6 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें हैं। हमारे पास 2 800 mA की
मशीनें हैं जिनका लाइफ स्पैन 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी 6-8 दिन पहले तक वो बिल्कुल सही काम कर रही थी। उनमें खराबी आने की वजह से एक्सरे करने में हमें प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो पोर्टेबल मशीनें हैं, 2 मशीनें हमने शिफ्ट कर दी हैं। एक मशीन आज ही शिफ्ट की है, एक हमारे पास DRF की मशीन है जिसमें फ्लोरोस्कोपी करते हैं, डिजिटल रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी, उसको भी हमने चालू किया है। और वो मशीन अभी खरीदी गई है, 2 साल ही हुए अभी उसको खरीदे हुए, और वो वारंटी में है। उसका जो उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब देखो, मशीन तो मशीन है, कभी भी खराबी आ सकती है। जब उस मशीन पे लोड पड़ा तो उसमें भी कुछ हिच आ गई है, और उसकी वजह से उसको जो इंजीनियर उसको हमने बुलाया है, और जो 2 पुरानी मशीनें हैं उनको भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। 2 बार उसको ठीक करके चला गया है जो टेक्नीशियन है, और आज हमने दोबारा उसको बुलाया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक्सरे की मशीनें जो हैं वो काम करना शुरू कर देगी। अभी जो भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए उसमें ये बोला गया कि सारी की सारी मशीनें खराब हैं। अभी हमें पिछले कल जब छुट्टी का दिन था तो कम से कम 100 एक्सरे किया है, पेशेंट का 100 एक्सरे किया है। पेशेंट की सर्जरी हो रही है क्योंकि, और नई मशीन के लिए हमें 1 करोड़ की स्वीकृति आ गई है, उसका हमने टेंडर कर दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो मशीन है ये अगले 15, 20 या 25 दिन के अंदर, क्योंकि पूरी एक प्रणाली है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये मशीन जल्दी आ जाएगी। दूसरा ये है कि एक बोला गया कि सारी की सारी मशीनों का लाइफ स्पैन खत्म हो गया है। आप सबको मालूम है कि आप गाड़ी खरीदते हैं, वो 15 साल के बाद पुरानी हो जाती है तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो कुछ मशीनें हैं, मैंने अभी बताया आपको, जिसका लाइफ स्पैन हो गया है, लेकिन उनको बदलने की प्रक्रिया जारी है। और जहाँ तक मशीन का ख़राब होने की बात है तो आप PGI की बात कर लो, आप एम्स की बात कर लो, आप आज से 2 साल पहले नया हमारा MRI आया था तो ये भी ख़राब हो गया, 1-2 दिन बंद रहा था। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, तकनीकी खराबियां हैं, कभी भी हो सकती हैं। और इसको इस तरीके से प्रशिक्षण उठाया जाए कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उससे जो हमारे वर्किंग फोर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेस हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके ऊपर काम करने का जो उसके ऊपर वजन है, हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। रादर उनको उसमें ज़्यादा भय महसूस होता है कि वो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है उसको हम लोगों तक पहुँचाएँ, और ऐसा कोई प्रशिक्षण ना उठाएं जिससे हमारे संस्थान के ऊपर ऐसा कोई गलत चीज़ कोई बोलता हो। अगर स्टाफ की कमी है, देखो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आप एम्स की बात कर लो, स्टाफ की कमी कहाँ नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय कैबिनेट रैंक मिनिस्टर श्री RS बाली जी ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया कि एक्सरे की मशीनों का हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, जिसका प्रोसेस उनके जो उन्होंने कदम उठाए, विधानसभा में भी उन्होंने बोला, स्टाफ के बारे में भी बोला, वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे पास यहाँ आके मीटिंग किया है, सारे HOD को बुलाया, जैसे मेरे साथ बाकी HOD भी बैठे हैं, और उन्होंने हमें बोला कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, आपको क्या क्या स्टाफ चाहिए, सारी चीज़ें पूछी गई, डिस्कशन किया गया, और इसके ऊपर उन्होंने कदम उठाए हैं। और जो भी अभी हमारे पास जो ट्रॉमा सेंटर है उसका 100 लोगों की भर्ती की जा चुकी है, 100 लोगों की भर्ती। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एक मेंटल हेल्थ, जो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आप यहाँ देखते हैं, ठीक है जी, उसका भी पूरा काम हो गया है, और वहाँ पे उस बिल्डिंग में काम करना शुरू हो गया है। और इसी की वजह से, सरकार के अथक प्रयासों की वजह से, यहाँ पे साइकेट्री में MD का कोर्स शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पहली बार किया गया है, और उसमें 3 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है। बाकी जो नर्सिंग है, साइकोलॉजी के बाकी कोर्सेज हैं, वो इन ड्यू कोर्स वो भी शुरू हो जाएंगे। जो नया स्टाफ है, अगर उसकी बात करें तो 500 और पोस्टें क्रिएट की गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, और ये जल्दी ही ये भी भरी जाएंगी।
ये सारी जो पोस्टें हैं इसमें डॉक्टर की पोस्टें भी हैं, इसमें स्टाफ नर्स की पोस्टर भी हैं, इसमें आपके पास जो डाटा एंट्री ऑपरेटर उसकी पोस्टें हैं, सिक्योरिटी पर्सन की पोस्टें हैं। तो इसका भी जल्दी से जल्दी भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक जो प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है, उसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल का डेटा मेरे पास है और जो पर ईयर डेथ्स है यहाँ पे वो पिछले 5 साल में 2500 के आसपास एक साल में डेथ होती है। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ बताना कि जहाँ पे सीरियस पेशेंट आता है वहाँ पे डेथ रेट जो रेशो है हॉस्पिटल में जितने मरीज दाखिल हुए और कितने उसमें से जो थे बिल्कुल ठीक होके गए, तो ये डिपेंड करता है सीरियसनेस ऑफ इलनेस पे। तो जहाँ पे जितना सीरियस पेशेंट आएंगे वहाँ पे उतना जो डेथ रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो अगर ये बोला गया कि यहाँ 1400 डेथ्स होगी पिछले 8 महीने में, तो जो 2500 है ना एक साल का उसी के अंदर ये आ जाता है। और ये बिल्कुल प्रश्न गलत है कि हमारी जो डेथ रेट है वो बड़ा है। लेकिन अगर हम पीजीआई की बात करें, एम्स की बात करें, जहाँ सारे ही सीरियस पेशेंट जाते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होगा। अभी जैसे नई यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी शुरू की गई है, मेरे साथ डॉक्टर देशबंधु बैठे हैं, ये कार्डियक सर्जन है। अभी हाल ही में मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाया था, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन को भी बुलाया था, लेकिन वो अभी अपने कार्य में बिजी है, वो आ नहीं पाए। तो उनके पास भी इतनी ज़्यादा पेशेंट का रश है नेफ्रोलॉजी में, क्योंकि आप सब यहाँ के लोकल हैं और आपको भी मालूम होगा कि कई बार उनको 7-8 बज जाते हैं यहाँ से जाते जाते। और जो काफ़ी सारे पेशेंट उनके हैं, तो मेरे पास कम से कम 4 या 5 मेल ऐसी पड़ी हैं जो बुज़ुर्ग लोगों ने, बुज़ुर्ग माताओं ने ये डाला है कि मेल में ये लिखा है कि इन डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से धन्यवाद बोलना। वो हम आपको वो चिट्ठी भी दिखा सकते हैं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हम उन्हें ये बताएं कि जो काम आप कर रहे हैं उसको जारी रखें। और जहाँ तक मशीनों की बात है, इनको हम ठीक करने की, नई मशीनें खरीदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जो आवश्यक है वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगला एक मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ प्रोसीजर हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट बताया हमने कि हमने पूरे स्टेट में पहली बार किया, अब एम्स वालों ने भी शुरू किया है। और एम्स और हमारे में थोड़ा बहुत फर्क तो है क्योंकि वो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। एक पेशेंट यहाँ पे हमारे पास ऐसे आता है कि वो पीजीआई में गया, वो जो दिल्ली के कई प्राइवेट हॉस्पिटल में घूम के आया, तो उसका कम से कम लोगों ने बोला कि 10 लाख खर्चा आएगा। और वो पेशेंट इतना तंग था कि उसको सो नहीं सकता था रात को, उसकी एओर्टा में ब्लॉकेज था। तो अभी हमारे पास सीटीबीएस के सर्जन बैठे हैं, मैंने इनको भी बताया कि इनकी टीम ने और जो कार्डियोलॉजी की टीम है, इन्होंने उसको स्टेंट डाल के उसको इतना रिलीफ पहुंचाया कि वो सो सकता है और जो उसकी टांग पूरी काली हो रही थी वो काली होने से बच गई है। तो अभी भी कल वो मेरे पास आया था, वो बोलता कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि हम इन लोगों को प्रोत्साहित करें और अच्छे से काम करें। एक प्रश्न उठाया गया कि ये स्लॉटर हाउस बन गया है। कोई भी संस्थान है मेडिकल से फैसिलिटी का, मेडिकल एजुकेशन का, वो एक मरीजों की सेवा का मंदिर है। और अगर हम ऐसी बात करें तो हमें ये लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। और एक बोला गया कि एक पेशेंट का एम्पुटेशन कर दिया गया। अब एम्पुटेशन के बारे में हमारे पास ऐसी कोई शिकायत तो आई नहीं है, लेकिन अगर आएगी तो उसकी हम जांच करेंगे। और किसी का एम्पुटेशन तभी किया जाता है जो डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करती है कि इसको ज़रूरत है नहीं है, पेशेंट की हालत कैसी है, उस पर डिपेंड करता है।